The Fox News decision desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th president of the United States. अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन पूर्व डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी। अटकलों और तमाम दावों को विराम देते हुए ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज कर ली है। ट्रंप ने बहुमत के आंकड़े से राष्ट्रपति चुनाव में अपना परचम लहराया है। ट्रंप ने अपने विरोधी कमला हैरिस के खिलाफ 277 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं कमला हैरिस को कुल 226 वोट मिले। जीत के साथ ट्रंप ने अपनी स्पीच में साफ कह दिया कि वो अब अमेरिका को हील करने में मदद करेंगे। ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम बॉर्डर से लेकर हर जगह सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं। We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? ट्रंप की जीत से और उनकी स्पीच से अब अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान कई ऐसे वादे और कई ऐसी बातें कही थी जो कि वाकई में दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव कर सकती हैं, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल और हमास का युद्ध और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को लेकर कई घोषणाएं शामिल थी। इस बार अमेरिका के चुनाव में भारतीय मूल के लोगों पर ज्यादा फोकस किया गया। मौजूदा संबंधों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों देशों के रिश्ते अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते में कुछ कॉमन है तो वो है चीन, जिसे दोनों ही देश अपने लिए बड़ा खतरा मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर है। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने ट्रंप को अपने एक्स हैंडल से शुभकामनाएं भी दी थी। ट्रंप की जीत से भारत को टैरिफ के मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन साफ तौर पर अमेरिका केंद्रित ट्रेड पॉलिसीज पर ही जोर देगा। साथ ही भारत पर व्यापार बाधाओं को कम करने और टैरिफ का सामना करने का दबाव डालेगा। ऐसे में भारत का आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बीते कार्यकाल में खुलेआम भारत से कहा था कि वो अमेरिकी चीजों पर भारी आयात शुल्क लगाता है, जिससे अमेरिका से भारत का निर्यात कम होता है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में चीन को लेकर आक्रामक नीति अपनाई थी। उन्होंने चीन को अमेरिका के इतिहास में अपने लिए रणनीतिक खतरा बताया था। ऐसे में चीन से मिल रही अमेरिकी चुनौती को देखते हुए उसके लिए भारत के साथ रिश्तों की अहमियत बढ़ी जाती है। माना जा रहा है कि ट्रंप चीन को लेकर फिर से अपनी नीति को कड़ा रखेंगे और ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और बेहतर और मजबूत होने की संभावनाएं हैं। वहीं इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबंधात्मक नीतियों, विशेष रूप से H-1B वीजा प्रोग्राम ने अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि इस मामले पर ट्रंप की नीति काफी सख्त रही है। वह अवैध इमिग्रेशन को खत्म करने की बात हमेशा से करते रहे हैं, और अब जब ट्रंप जीत की कुर्सी पर विराज चुके हैं तो सबकी निगाहें उनके कार्यकाल में होने वाली नीतियों और नेतृत्व पर टिकी हुई है। We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that.